ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस कड़ी में बढ़ते हुए हम आपके साथ में भगवान के ऐश्वर्य, भगवान के विभूतियों के विषय में आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं, जो कि अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भगवान सम्यक रूप से अर्जुन को उपदेश देते हुए बता रहे हैं। पिछले अंक में आपने सुना, देखा कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्थात हे भगवान, आपके द्वारा जो दिव्य ज्ञान मुखरित हो रहा है, अर्थात जो ज्ञान आप मुझे सुना रहे हैं अपने शब्दों में, अपने वाणी से, उन्हें सुन करके मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। मैं बार बार निरंतर आपके मुख से निकली हुई अमृत धारा को पान करना चाहता हूँ, अतः इसे सम्यक प्रकार से जानना चाहता हूँ। हे प्रभु, इसलिए आप विस्तार पूर्वक अपने योग को, समस्त विभूतियों को मुझे बताइए। भगवान प्रसन्न होकर के और अर्जुन को कह रहे हैं, हन्तते कथयस्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करके बताने वाला हूँ, क्योंकि हे अर्जुन, हमारा जो ऐश्वर्य है वह तो असीम है, लेकिन उस असीम ऐश्वर्य में से जो प्रधान प्रधान बातें हैं, प्रसंग हैं, वह मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना सर्वथा असंभव है, अर्थात जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जीव की इंद्रियां सीमित हैं। अतः असीमित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के कार्यकलापों को समग्रतापूर्वक जान पाना, समझ पाना असंभव ही है, कठिन ही है। फिर भी भक्तगण भगवान के तत्व को, अर्थात भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं करते कि वे सब कुछ जान जाएंगे। उन्हें जैसा जीवन मिला है, जिस अवस्था में है, उन्हें पूरी तरह समझ पाएंगे, यह कदापि नहीं जानते, कदापि नहीं मानते, बल्कि सिर्फ इतना जानते हैं कि सुनने से हमें प्रभु के चरणों में हमारी प्रीति और दृढ़ होगी। इसी कारण कृष्ण के वृत्तांत को, कृष्ण की कथा को, उनकी लीलाओं को भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा सुन करके आनंदित होते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उसे सुनते भी हैं, उसे कहते भी हैं, वर्णन भी करते हैं, और इसीलिए निरंतर इनमें भक्तजन लगे रहते हैं। ऐसा भगवान इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अर्जुन को दिव्य बातें बता रहे हैं, प्रसंग सुनाते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं समस्त जीवों का हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत मैं हूँ। यह वर्णन आता है, भगवान अर्जुन को गुडाकेश कह करके संबोधित करते हैं, जिसका सीधा अर्थ है गुडा का अर्थात निद्रा, इस मतलब जो उस पर विजय प्राप्त कर सके। निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाले हैं अर्जुन। जो लोग
अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट रहते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर उठ चुका है। अतः भगवान उनसे विविध ऐश्वर्यों की चर्चा करते हैं और उन्हें बताने के लिए भगवान उद्यत होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कृष्ण दिव्य दृश्य जगत की आत्मा है। कृष्ण जो है, भगवान जितना संसार दिखाई दे रहा है उस संसार की आत्मा के स्वरूप हैं। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष का अवतार धारण करते हैं और इन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वह प्रधान जो महत्तत्व होता है, महत्तत्व की भी आत्मा है, क्योंकि सृष्टि का कारण महत्तत्व नहीं है। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्तत्व में जब प्रवेश करते हैं तब वह महत्तत्व सृष्टि के कार्य में आगे बढ़ पाता है, अर्थात सृष्टि संभव हो पाती है। इसलिए वह आत्मा है। महाविष्णु इन प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान इसी क्रम में अर्जुन को कहते हैं कि आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरम सुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश में सूर्य तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में मैं चंद्रमा के समान हूँ, अर्थात चंद्रमा हूँ। तात्पर्य यह है कि आदित्य 12 हैं जिनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते हुए ज्योतिर्पुंजों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र ही कहा गया है। और अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान होते हैं जिनमें वायु के अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधि करता है। वही भगवान कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश में सूर्य, मरुतों में मरीच और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में, चारों वेदों में मैं शाम हूँ, देवों में मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ तथा समस्त जीवों में मैं जीवनी शक्ति अर्थात चेतना हूँ। तात्पर्य यह होता है कि पदार्थ तथा जीव में यह अंतर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती है, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थ के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम अहम पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः शरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालयः। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर, वसुओं में अग्नि और समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ। मुझे समस्त पुरोहितों में अर्थात विद्वानों में बृहस्पति समझो। मैं ही समस्त सेना नायकों में अग्रगण्य कार्तिकेय हूँ तथा सभी जलाशयों में जो गंभीर है, महान है, समुद्र हूँ। और महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप तथा समस्त अचलों में मैं हिमालय के समान हूँ, हिमालय हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः
गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनिः। मैं सभी वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद और गंधर्व में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। तात्पर्य हुआ कि अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा और सबसे सुंदर प्रभावशाली वृक्ष है। भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक अश्वत्थ वृक्ष का अर्थात पीपल का पूजन भी करते हैं और देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इसी प्रकार वह भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्वलोक में ऐसे निवासियों से गंधर्वलोक परिपूर्ण है कि जहाँ बहुत अच्छी धुनी संगीत बजती रहती है, संगीतज्ञ वहाँ होते हैं। भगवान कहते हैं गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। चित्ररथ भगवान का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। सिद्ध पुरुषों में देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, वही भगवान कह रहे हैं। उच्चैश्रवासमश्वानां विधिं मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में उच्चैश्रवा मुझे जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादशामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि जमः संजमतामहम्। हे अर्जुन, अगर आयुधों की अस्त्र शस्त्र की बात करो तो उनमें मैं वज्र हूँ, गायों में मैं सुरभि हूँ अर्थात कामधेनु हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में मैं प्रेम का देवता अर्थात कामदेव हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ और अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचलों में वरुण देव और पितरों में मैं अर्यमा तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्यु के राजा यम के समान हूँ। अर्थात अनेक फणों वाले नागों में अनंत देवता सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों ही कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे ही अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं। उनमें यम देवता सबसे प्रमुख है जो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और उन्हें यम के द्वारा अनेक अनेक प्रकार से दंड देने की व्यवस्था की जाती है। भगवान आगे कह रहे हैं, प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झखाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। हे अर्जुन, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह तथा पक्षियों में गरुण हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं, सबको पवित्रता प्रदान करने वालों में मैं वायु, शस्त्रधारियों में मैं राम, मछलियों में मगर तथा पवित्र नदियों में मैं गंगा हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानां बाधः प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक अर्थात सत्य हूँ। अक्षरों में मैं अकार हूँ,
समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवस्य भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, जो सबको खा जाता है, कोई नहीं बचता। मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा मैं ही हूँ। तात्पर्य हुआ कि ज्यों ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण प्रतिक्षण मरना प्रारंभ कर देता है, वो क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर पल भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात तो मृत्यु ही कहलाता है। और यह मृत्यु कोई और नहीं, ये मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। क्या है कि पहले जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल संसार में रहते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से जो मुक्ति है वह कृष्ण ही है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों की शुभारंभ है। अगर उत्पत्ति ना हो तो फिर ना ही कोई परिवर्तन होगा, ना ही कोई कर्मजन्य पाप पुण्य भोगने के लिए आवागमन शुरू होगा। इस प्रकार दिव्य चर्चा करते हुए ऐश्वर्य का व्याख्यान करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बृहत्साम तथा शामनाम गायत्री छंदसामहम माशानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं शाम वेद के गीतों में बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन का महीना हूँ तथा सभी ऋतुओं में उत्तम बसंत ऋतु मैं हूँ। माघ मास में महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में प्रकृति बड़ी सुंदर होती है। इसको सर्वोत्तम मास माना गया है, क्योंकि भारत में इस मास में खेत में अन्न आदि एकत्रित किए जाते हैं, काटे भी जाते हैं, बोए भी जाते हैं, लोग प्रसन्नचित्त रहते हैं। निस्संदेह ऐसे ही बसंत ऋतु भी है, जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि उस समय न तो अधिक गर्मी रहती है न ही सर्दी। वृक्षों में फल फूल आ जाते हैं और मौसम बड़ा रमणीक हो जाता है, वातावरण बड़ा ही सुगंधित हो जाता है। और बसंत में कृष्ण से संबंधित बहुत सी लीलाएं भी, बहुत से उत्सव भी कृष्ण से संबंधित मनाए जाते हैं। अतः इसे समस्त ऋतुओं का राजा माना गया है और सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है। यह बसंत ऋतु भी भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। दूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां उशना कविः। हे अर्जुन, छलियों में अर्थात छल में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज और विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बलवान हूँ। वृष्णवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन और समस्त मुनियों में व्यास तथा विचारकों में मैं उष्णा कवि हूँ। तात्पर्य यह है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और बलदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं। कृष्ण तथा बलदेव दोनों ही वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, अतः दोनों को ही वासुदेव कहा जाता है। दूसरी दृष्टि से कहें, चूंकि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते,
अतः उनके जितने भी रूप अलग पाए जाते हैं वो सब उनके स्वरूप का विस्तार है, ऐसा मानना चाहिए। वासुदेव कृष्ण के निकटतम अंश विस्तार हैं, अतः वासुदेव कृष्ण से कहीं भी भिन्न नहीं है। पांडुपुत्रों में धनुर्धर के रूप में अर्जुन धनंजय के नाम से विख्यात हैं। वो समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, अतः कृष्ण स्वरूप हैं। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान में, पटु विज्ञानों में व्यास जी सबसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कलयुग के लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक विभाग में बांट दिया और इस प्रकार सबको सुलभ कर दिया। दंडो दमयतामस्मिनीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मां दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अराजकता का दमन करने वाले समस्त साधनों से मैं दंड के समान हूँ, दंड हूँ, और विजय के आकांक्षी जो हैं मैं उनके लिए नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं हे अर्जुन, समस्त सृष्टि का जनक अर्थात बीज मैं ही हूँ। ऐसा चर तथा अचराचर कोई भी प्राणी नहीं है कि जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है, बहुत छोटा सा अंश है जो मैंने तुमको बताया है। तुम यह जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियों मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तुम यही जानो कि जो सौंदर्य है और सौंदर्य की जो सृष्टियां हैं तेजस्वी, तथा जो सारा संसार है, ये हमारे विभूतियों अर्थात ऐश्वर्य के स्फुरण मात्र से ही प्रकट हो जाते हैं, एक स्फुलिंग मात्र से ही पैदा हो जाते हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के ही इसको धारण कर लेता हूँ। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हैं, समाये हुए हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर के एक क्षुद्र अर्थात छोटी से छोटी चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सबों में प्रविष्ट हैं और उनका पालन करते हैं। यच्छक्तिलेशात् सूर्याद्या भवन्त्यात्युग्र तेजसः यदंशेन धृतं विश्वं सकृष्णो दशमेर्च्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। सूर्य जो प्रकाश देते हैं, तेज फैलाते हैं, उनकी अपनी अलग कोई शक्ति नहीं है। प्रबलतम सूर्य भी कृष्ण के शक्ति से ही शक्तिमान होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश प्रदान करते हैं और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा हो जाता है। अतः श्री कृष्ण सर्वथा पूजनीय है। तो भगवान अर्जुन को इस प्रकार से अपने ऐश्वर्य और विभूतियों के विषय में
विशद वर्णन करके सुनाते हैं, बताते हैं, जिसे सुन करके अक्षरशः ग्रहण करते हुए अर्जुन अपने आप को धन्य मानता है और भगवान की कृपा का अनुभव करता है। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। आप वीडियो को शेयर एवं लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे।